नमस्कार दोस्तों। अभी एक बिहार पुलिस का एक फॉर्म आया हुआ जिसमें कि आपका फिजिकल है ही नहीं है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अभी जो बिहार पुलिस का फॉर्म आया इसमें ना रनिंग है आपका, ना लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है, ना गोला फेंक, यानी फिजिकल है ही नहीं। सिंपल सा आपका सिर्फ चेस्ट का नाप लिया जाएगा, उसके बाद आपका वजन लिया जाएगा। उसके पहले आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम को पास कीजिए और ये छोटा मोटा 2-3 क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो कीजिए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म को भरना ताकि रिजेक्ट ना हो। सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इसमें रनिंग नहीं है तो अधिक से अधिक चांस होता है आप इसको अपना जो है करियर बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के हम लोग आ जाएंगे बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये फॉर्म भरने का 3 स्टेप है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 3 में एप्लीकेशन स्टेटस। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टेप 1 क्लिक करके। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पंजीकरण के कुछ दिशा निर्देश देगा जो पढ़ लेंगे, हमारे लिए बहुत बढ़िया जरूरी है समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, फिर पेमेंट कितना लगेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी सभी अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये आएगी आवेदन शुल्क जो। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ, चाहे आपका अभी जैसे मैंने बताया कि एज से रिलेटेड बिहार का कोई कर्मचारी भरते हैं तो उसका मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स होता है। SC/ST के लिए और अलग कैटेगरी वाइज है तो अपने ये सब देख लेंगे, बढ़िया से डिटेल समझ लेंगे और घोषणा पे क्लिक करेंगे। घोषणा पे क्लिक करके थोड़ी सी टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन डिटेल भरने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाएगा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोज्ड कैडर, यानी कि इसमें जो है ये बिहार पुलिस का वैसा भर्ती है जिसमें आपका फिजिकल नहीं है, ना दौड़ है ना कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेंट फुल नेम डालेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। फिर है एप्लीकेंट नेशनैलिटी, यानी कि जो आपका नेशनैलिटी क्या है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से एक ही आएगा, इंडियन आएगा, उसको चूज कर लेंगे। फिर आएगा अगला मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपको इंटर ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल आईडी को डालना, यहाँ पे ईमेल आईडी को हम लोग डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आएगा आपका कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, के आप बिहार से हैं तो यस कर लीजिए, अगर है तो नहीं है तो नो कर लीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर लीजिए। जैसे यस कीजिएगा तो आपका उसका जो है जेंडर सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ से जेंडर चूज कर लीजिए लिस्ट में, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लीजिए जिसका ये फॉर्म भर रहे। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, मीन्स कास्ट, जो भी आपका कैटेगरी भर लीजिए, जनरल, AWS, BC, BC, SC, जो भी है अपने अकॉर्डिंग इसको भर लीजिए। अब जैसे इसको चूज कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यू हैव सिलेक्ट EBC सेट, या जो भी आप कीजिएगा तो इसका रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, NCL हो सकते हैं, तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना होगा। फिर आगे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज कर लेंगे, डेट हो गया, मंथ हो गया, फिर ईयर हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर उसके हिसाब से अपना स्विच कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट का पहले से है आप तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए, सिंपल सा। ये सब फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल आ जाएगा हमारा। एक बार हम बढ़िया से इसको मिला लेंगे, सारा डिटेल हमारा सही है कि नहीं है। अगर सब सही है तो हम लोग क्लिक कर लेंगे डिक्लेरेशन बॉक्स सही है। पहले एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए क्योंकि पेमेंट पहले ही स्टेप में ले लेता है। ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग अपना डिटेल में सब सही है तो डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे। चलिए कैप्चा को फिल कर लेते पहले हम लोग। एक चीज याद रखिए, अगर सपोज मानिए कि आपका डिटेल गलत है तो नीचे यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल देता है, चाहिएगा तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके और प्रोसीड कीजिए। जैसे प्रोसीड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब पेमेंट में देखिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसमें आप देख लेंगे।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कार्ड, UPI, बहुत सारा ऑप्शन आता है। अब जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो भी आप यूज कर सकते हो। QR कोड जैसे मान लीजिए उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो QR कोड सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो है QR कोड आ जाएगा, अपना मोबाइल से पेमेंट करिए, ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म दिखाएगा। योर रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, पेमेंट मेल हो जाए। अब एक चीज क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन गलत हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, डिटेल अगर गलत है तो। फिर यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सब चाहिए तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर से यहाँ पे दिशा निर्देश देगा, यानी कि फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश है वो भर सकते। आपके पास क्या क्या आप ये रेडी रखना ये सब बताता है, जैसे मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट रखना, फोटो रखना और साइन, ये सब बना के जो है रख लेना है। ये सब को हम लोग घोषणा करेंगे सिंपल सा, और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अपना जो भी डिटेल वहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे इंटर फादर्स नेम पहले बढ़ेंगे, फिर मदर्स नेम माँ का नाम बढ़ेंगे, फिर मैटरनल स्टेटस है यहाँ पे लिस्ट में देता है। मैटरनल स्टेटस आप चूज कर सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, यानी कि आइडेंटिटी टाइप पहचान पत्र जो है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। अब जो भी आप चूज कीजिएगा तो उसका जो भी नंबर होगा, ID नंबर, वहाँ पे फिल करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि एक पहचान चिन्ह बताना होता है, कट मार्क हो सकता है, मोल मार्क हो सकता है। फिर अगला पूछेगा आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो यस कर सकते, अगर है तो, नहीं है तो नो करिए। जैसे आगे आएगा तो एग्जाम पास, यानी कि एजुकेशनल डिटेल मांगेगा। सबसे पहले आप मैट्रिक डिटेल मांगेगा। मैट्रिक की डिटेल में सबसे पहले आपको स्कूल का नाम या बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम जो भी आपको वहाँ पे भरना। फिर पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर यहाँ पे भर लेंगे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, जो भी आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट का इशू डेट है, डेट मंथ ईयर भर लेंगे। फिर उसी तरह 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट को बढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम भर देंगे। फिर पासिंग मार्क, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ऐसा भर लेंगे। अब इसके बाद है कि यदि आप स्नातक या स्नातक के ऊपरी भाग जो भी जिसे PG बोलते हैं लोग, ये सब पास करते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन है आपका, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद PG का भी है, सिर्फ इसमें आपको बढ़ना होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास आने के आपके यूनिवर्सिटी के है। उसी तरह PG का है तो आप भरिए, नहीं तो उसको छोड़ सकता है। फिर आता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में भरेंगे हम लोग। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस हम लोग फिल करेंगे। इस परमानेंट एड्रेस में पहले हाउस नंबर या फ्लैट नंबर भरेंगे। फिर स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम यहाँ पे हम लोग भर लेंगे, जो भी है। फिर लैंडमार्क, यानी कि जो पहचान चिन्ह होता है नियरेस्ट में, जैसे सरकारी स्कूल, पानी टंकी, जो भी है। फिर विलेज या टाउन का नाम यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे और पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे स्टेट चूज करने के लिए देगा। जैसे हम लोग पूरे में चूज कर लिए कि बिहार से है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन देगा बिहार, उसको चूज कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। जो भी आपके अकॉर्डिंग है डिस्ट्रिक्ट, उसको आप चूज कर लीजिए। फिर पिन कोड आएगा, पिन कोड को चूज करेंगे। चूज नहीं करना होता उसको फिल करना होता है, तो पिन कोड को फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। ये तो परमानेंट एड्रेस हो गया। कोरेस्पोंडेंस में अभी करंट का एड्रेस क्या है वो भरना होता है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। एक चीज और है कि अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस कहीं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो यहाँ पर यस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो करके तब इसको फिल करना होता है। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज, कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेज है, केस है, तो ये देखना था। तो यहाँ पे अपना पूछेगा कि PSC से, SSC या SPSC से जो भी है आप निकाले जा चुके हैं तो यस नो ना कर लीजिए। फिर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेज है, ये सब में मैं आपको सिंपल सा एडवाइस दूंगा, सभी में नो करिए, क्योंकि आप अगर एक में भी यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होइएगा फॉर्म भरने के लिए। सिंपल से सभी में नो कर लीजिए और उसका स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे फोटो अपलोड और सिग्नेचर का आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को फोटो चाहिए। यहाँ पे फोटो अपलोड करना हमको। जो फोटो का साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फोटो जो है ज़्यादा नहीं, 2 महीना पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
फोटो का जो साइज होना चाहिए 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। फिर जो है मस्ट विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे जो है आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख के इसके हिसाब से फिट कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर करना, सिग्नेचर अपलोड करना। सबसे पहले इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर, दोनों को अपलोड करना। ये दोनों का जो क्राइटेरिया है सिग्नेचर का, सबसे पहले कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक इंक होना चाहिए, नहीं कि ब्लैक पेन से होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, ये जरूरी है। और उसके बाद जो है लेस देन 100 KB यानी कि 100 KB से कम होना चाहिए ये डायमेंशन। तो ये चीज़ है, ये सब हम लोग देख लेंगे। रिकमेंडेड डायमेंशन जो है वेस्ट होना चाहिए 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, आप देख के और उस हिसाब से आप इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे सब बढ़ के प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे एक बार रिव्यू एंड कंफर्मेशन आएगा। अपना जो भी डिटेल है बढ़िया से इसको मिला लीजिए, सारा सही है कि नहीं है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा अगर आपका आप डिटेल को गलत भरते या गलत हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज़ होता है को फॉर्म को फिल से सही से करना। सारा सही है तो टिक करके और यहाँ पे फिल कर दीजिए कैप्चा को। गलत है तो एडिट कर सकते हैं, सही है तो सबमिट एप्लीकेशन कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सही है आपका डिटेल, ओके कर दीजिए, 2 बार पूछता और यहाँ से हमारा जो फॉर्म प्रोविजनली सबमिटेड हो जाएगा, यानी कि हम लोग सबमिट कर चुके हैं फॉर्म को। तो रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगा, यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया, आप इसको फॉलो कीजिए और अपना फॉर्म को फिल कीजिए। और आपको कोई परेशानी आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसमें जो है फिजिकल नहीं है, पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर सिर्फ एग्जाम देके बढ़िया नंबर लाते हैं तो आप डायरेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए और इसको क्लियर कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।